नमस्कार, इंडिया डेली देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं खुरेतो। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और आज सवाल 10 बजे में बात बांग्लादेश की करेंगे। बांग्लादेश की बात जिसमें लगातार ये कहा जा रहा है कि हिंदुओं को बांग्लादेश में टारगेट किया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश में अब एक और हिंदू युवक पर जानलेवा हमला हुआ है और बांग्लादेश के शरीयतपुर के तेलोई में कट्टरपंथियों की भीड़ ने हिंदू युवक खोकन दास पर धारदार हथियार से हमला किया। हमला करने के बाद युवक के शरीर में आग लगाने की तक की कोशिश की गई और जान बचाने के लिए युवक ने सड़क किनारे तालाब में छलांग लगा दी, वो कूद गया। उसके बाद स्थानीय लोगों ने जब शोर मचाया तो हमलावर मौके से फरार हो गए। अब स्थिति ये हो गई थी कि बांग्लादेश में हिंदू रहने से भी लोगों को डर लग रहा है। हालांकि शेख हसीना के सरकार से हटने के बाद से हिंदुओं पर हमले तेज हुए हैं। ये जो ग्राफ है ये आगे तेजी से बढ़ा है। अगस्त 2024 की बात करते हैं, जिसके बाद से शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ा था और तब से ही हिंदुओं की स्थिति और ज्यादा खराब होती चली गई। बीते दिनों फिर से एक हिंदू युवक को जलाने का प्रयास किया गया। इससे पहले आपने नाम सुना होगा दीपू चंद्र दास, उसके बाद अमृत मंडल और अब यहां पर एक और नया शख्स जो कि हिंदू है और हिंदू होने की वजह से ही टारगेट किया गया है। अब आपको चलिए बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, क्या कुछ हुआ था और बांग्लादेश में फिर से हिंदुओं पर हमले किस तरीके से किए जा रहे हैं, ये हमलों का सिलसिला कैसे बढ़ता जा रहा है और हमले जो हो रहे हैं वो टारगेटेड प्रिसाइज यहां पर एक एक्शन के तौर पर लिया जा रहा है, जिसमें सीधे सीधे ये बड़ा आरोप है कि यूनुस की इसकी शह देखने को मिल रही है। इस पूरे मामले में यूनुस जो है शह दे रहे हैं। अब चलिए डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। बांग्लादेश में फिर से हिंदुओं पर हमला किस तरीके से हुआ है। 50 वर्षीय खोकन चंद्र दास पर हमला किया गया दर्शकों, और ये बताया जा रहा है कि उन पर इस तरीके से वार किया गया, इस तरीके से हमला किया गया कि जान पर बनाए, जानबूझकर इस तरीके से अटैक किया गया है और हमलावरों ने खोकन चंद्र दास के साथ मारपीट तक की है। इससे पहले अमृत मंडल के केस में भी यही हुआ था और दीपू चंद्र दास के केस में भी सेम चीज देखने को मिली थी, यानी कि रेपिटेड ये हो रहा है। हमलावरों ने खोकन पर हथियार से हमला किया है, हथियारों से लैस होकर के पहुंचे थे और उसके बाद हमला किया गया। इसे सीधे तौर पर हिंदू टारगेटेड किलिंग के तौर पर देखा जा रहा है, नरसंहार के तौर पर देखा जा रहा है। हमलावरों ने इसके बाद पेट्रोल डालकर आग तक लगाने की कोशिश की, आग लगा दिया जाए, उसे जला दिया जाए, जिंदा अधमरा जैसी भी स्थिति हो उसको आग लगाकर उसे मार दिया जाए, इस तरीके की कोशिश भी की गई। खोकन ने जान बचाने के लिए तालाब में छलांग लगाई। अब देखिए यहाँ पर जो व्यक्ति खोकन दास है वो कैसे अपनी जान बचाने की कवायद भी करता है। वो कूद जाता है, छलांग मारता है तालाब में ताकि जान बच जाए, लेकिन इसके बावजूद भी जो तस्वीर है वो अपने आप में बहुत पेचीदा है। फिलहाल खोकन शरीयतपुर अस्पताल में भर्ती है, हालत बेहद बदतर बनी हुई है, गंभीर बनी हुई है। उनकी स्थिति को लेकर के भी जो है जानकारियां मिल रही है, उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। लोग अब इसको लेकर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, खास तौर पर भारत में इसको लेकर के बहुत विरोध हो रहा है और दुकान से लौटते समय यह घटना को अंजाम दिया गया था। अब एक व्यक्ति जो हिंदू है, जो अपनी दुकान चला रहा है, जो अपना व्यापार कर रहा है, जो पैसे कमा रहा है, अब वो क्या पैसे भी ना कमाए। और बांग्लादेश में इस तरीके की तस्वीर जो है अपने आप में बड़े सवाल खड़े करती है। खबरों के मुताबिक खोकन दास की हालत अभी नाजुक बनी हुई है, बेहद गंभीर बनी हुई है। खोकन के शरीर पर कई गंभीर चोटें भी दर्शकों आई है, पेट में गहरा घाव है, सिर, चेहरे और हाथों पर जलने के निशान भी मिले हैं। और इस पूरी घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव की स्थिति देखने को मिल रही है। माहौल जो है बहुत गर्म बना हुआ है। इलाके के लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग तक अब कर डाली है। सीधे सीधे कहा है कि अरेस्ट किया जाए। ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है बांग्लादेश में जो वहां पर आग लगा रहे हैं, आग में घी डालने का काम कर रहे हैं और हिंदुओं को टारगेट इस तरीके से की जा रहे हैं। तो ऐसे में देखिए अल्पसंख्यकों को क्या वहां पर रहने का अधिकार नहीं है? क्या हिंदुओं को रहने का अधिकार नहीं है? क्या बांग्लादेश में जो सरकार चल रही है, जो इंटरिम गवर्नमेंट चल रही है यूनुस की, इसमें सीधे सीधे ये कहा जाए कि हिंदुओं को बाहर का रास्ता दिखाने की कोशिश की जा रही है, हिंदू वहां पर ना रहे इसको लेकर के कोशिश की जा रही है। अब पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार पड़ताल कर रही है, पहचान करने में जुटी हुई है। और चलिए देखिए बांग्लादेश में लगातार जिस तरीके से स्थिति है, दो तस्वीरें आपको मेरी बगल की खिड़कियों में नजर आ रही होगी और ऐसे में बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को कैसे टारगेट किया जा रहा है, ये दो तस्वीर
इस बात की तस्दीक करती है। बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीर है ये। एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं शरीयतपुर बांग्लादेश से और दूसरी तस्वीर राजधानी ढाका की, जहां जमकर आगजनी हो रही है, जमकर तांडव जो जिहादी जमात के हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। और बांग्लादेश में स्थिति जो हिंदुओं की बनी हुई है वो तो भगवान भरोसे इस वक्त नजर आ रही है। हिंदुओं को निशाना ऐसा बनाया गया है कि एक के बाद एक ये जो ग्राफ है बढ़ता चला जा रहा है। पहले कहा जा रहा था कि शेख हसीना का तख्ता पलट होगा तो स्थिति जो है काबू में हो जाएगी, यूनुस गद्दी संभालेंगे तो इंटरिम गवर्नमेंट के जरिए स्थिति स्टेबलाइज होगी, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है दर्शकों। वहां पर जमात ने पूरी तरीके से यूनुस सरकार को अपना पपेट बना लिया है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को लगातार टारगेट किया जा रहा है। बांग्लादेश में 15 दिनों के अंदर हिंदू शख्स को आग के हवाले करने की ये दूसरी नहीं तीसरी घटना सामने आ रही है। और ऐसे में देखिए अमृत मंडल के बाद और दीपू चंद्र दास के बाद अब एक और शख्स आ गया। ये लिस्ट, ये फहरिस्त बहुत बड़ी है दर्शकों। ये तो कुछ चंद नाम है जो कि सामने आ जा रहे हैं। कई ऐसे मामले होंगे जो कि दब जा रहे होंगे, जो जिनकी खबर शायद क्षण कर सामने नहीं आ पाई हो। पहले 18 दिसंबर को दीपू चंद्र दास को भीड़ ने पीट कर अधमरी स्थिति तक पहुंचा दिया और उसके बाद भी इतना पीटा जब तक उसकी जान न चली जाए। और उसके बाद दीपू को आग के हवाले कर दिया गया था। वो तस्वीरें भी आपने अमूमन देखी होगी। और वो बड़े सवाल खड़े इसलिए भी करता है क्योंकि जो टारगेटेड यहाँ पर चीजें की जा रही है हिंदुओं के विरोध, अल्पसंख्यकों के विरोध, वो अपने आप में बड़े सवाल खड़े करती है। अब चलिए डिटेल्स आपके सामने रख देते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ कैसा सुलूक हो रहा है, अग्निकांड कैसा हो रहा है, आग के हवाले कर दिया जाता है दर्शकों, अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। 18 दिसंबर दीपू चंद्र दास, सबसे पहले इनका मामला सामने आता है। दीपू चंद्र दास को कैसे आग के हवाले किया जाता है, कैसी बर्बरता, पीट कर हत्या की गई, उसके बाद आग लगा दी गई। यानी कि व्यक्ति को इस कदर पहुंचाया गया, इस कदर उसके साथ क्रूरता निर्ममता बरती गई कि उसकी जान तो जानी ही थी। अब देखिए 31 दिसंबर खोकन चंद्र दास, ये व्यक्ति का नाम भी सामने आ गया है, जिसके साथ जो सुलूक हुआ है। ये व्यक्ति दुकान चलाता था, ये व्यक्ति किसी को परेशान नहीं कर रहा था, अपनी रोजी रोटी के लिए काम करने निकला था घर से बाहर, वहां से वापस लौट रहा था और इसी दौरान उनके साथ ये हादसा हुआ और मारपीट के बाद पेट्रोल से आग लगा दी गई खोकन चंद्र दास पे। और ऐसे में ये दूसरा नाम नहीं है, एक और नाम आप इससे पहले भूल रहे हैं, अमृत मंडल का नाम भी सामने आया था। और इसके बाद लगातार जो है भारत में विरोध की आग भी देखने को मिली थी। आपको याद होगा एम्बेसी में किस तरीके की तस्वीर सामने आई थी। एम्बेसी के बाहर जो हिंदू है वो लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे। वीएचपी के तमाम जो कार्यकर्ता है वो इकट्ठा हुए थे बांग्लादेश एम्बेसी के बाहर, वहां पर जमकर बवाल छिड़ा था। और बीते कुछ दिनों से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश में बीते 15 दिनों में तीसरी ये मौत है हिंदू की। और 18 दिसंबर को दीपू चंद्र दास की हत्या की गई। 24 दिसंबर को राजावाड़ी जिले के अमृत मंडल को पीट कर मार दिया गया, खत्म कर दिया गया। और 29 दिसंबर को मेमन सिंह जिले में कपड़ा फैक्ट्री के अंदर हिंदू कर्मचारी बजेंद्र बिस्वास, आप इस नाम को क्यों भूल रहे हैं, ये भी नाम एक सामने आया था, इसको भी गोली मारकर इसकी भी हत्या कर दी गई थी। और अब नया मामला सामने आया जिसमें सीधे तौर पर ये केस सामने आ रहा है खोकन सिंह का। देखिए खोकन चंद्र दास, जिसको लेकर के जानकारी मिल रही है, लगातार हमलावर पीटते गए, इस स्थिति तक उस व्यक्ति को पहुंचाया गया कि वो कहीं ना कहीं एक तस्वीर पेश करे पूरे ग्लोबल ऑर्डर में कि कैसी बांग्लादेश में इस वक्त जो सरकार है वो काम कर रही है, जुनूस कैसे काम कर रहे हैं। यूनुस हिंदुओं के खात्मे के लिए क्या मौन स्वीकृति दे रहे हैं, क्या वो अब मान चुके हैं कि हिंदुओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाना चाहिए, क्या इस्लामी जो तौर तरीके हैं, इस्लामी कट्टरपंथ को लेकर जो जिक्र किया जाता है अब वो बांग्लादेश में हावी हो रहा है। और बांग्लादेश में क्या अल्पसंख्यकों के लिए कोई जगह नहीं है, क्या हिंदुओं के लिए कोई जगह नहीं है। ये सवाल बार बार कई दफा इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि सत्ता जो है वहां पर जो सत्ता पर काबिज लोग हैं जिनसे उम्मीद की जा रही थी कि बांग्लादेश जिस आग में जल रहा है उस आग को शांत कराया जाए, उस पर पानी डाला जाए, लेकिन अब वही घी डाल रहे हैं, वही घी डालने का काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ जमात जो है इसमें सबसे बड़ी भूमिका दर्शकों निभा रहा है क्योंकि जमात ये कोशिश कर रहा है कि जो वहां पर परसेंटेज हिंदुओं की 8% के तकरीबन है
वो और ज्यादा कम हो जाए। हमने इससे पहले जब डिस्कशन की थी और इसको लेकर के जब आपके सामने जानकारियां रखी थी तो कई दफा हमने बताया था कैसे जो रिकॉर्ड है हिंदुओं की पॉपुलेशन में वहां पर कम हुआ है, और सबसे तेजी से अगर मैं कहूं तो वहां पर हिंदुओं की आबादी ही कम हुई है, आबादी घटी है। और ये क्या इंडिकेट करता है दर्शकों? ये इंडिकेट करता है कि वहां पर एक प्लान्ड तरीके से, पूरी तरीके से एक प्लॉट तैयार किया गया है हिंदुओं के खिलाफ। अब ये जो दो तस्वीर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, एक तस्वीर शरीयतपुर की जहां पर खोकन चंद्रदास जो है इस वक्त जो है गंभीर स्थिति में एडमिट है। उनकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है, उनकी हालत इस कदर है कि उनको आग लगाने की कोशिश उनके साथ की गई। अब आपको बताते हैं अमृत मंडल को लेकर के जबरन वसूली का आरोप उन पर लगाया गया। बजेंद्र विश्वास, मजाक में गोली चला दी गई। बजेंद्र विश्वास के साथ तो विश्वासघात भी हुआ है, नाम विश्वास था उनका, उन्होंने विश्वास किया होगा अपने साथी के पर, लेकिन वो साथी ऐसा विश्वासघात करता है, उसके ऊपर खंजर घोंपता है, पता भी नहीं चलता, मजाक मजाक में गोली चला दी जाती है। और अब देखिए ये स्थिति जो है, अब जब खोकन चंद्रदास की तस्वीर सामने आती है, अपने आप में वहां की अंतरिम सरकार पर, वहां की इंटरिम गवर्नमेंट पर सवाल खड़े करती है। लोगों की जान के साथ इतना बड़ा खेल क्यों किया जा रहा है? और क्या यूनुस को नहीं दिख रहा है? ये खबरें जब इंडियन मीडिया में फ्लोट होती है तो क्या यूनुस टीवी लगाकर नहीं देखते हैं? इतना सब कुछ होने के बाद बांग्लादेश सरकार ने चुप्पी क्यों साधी हुई है? क्यों मौन स्वीकृति दे रहे हैं? अंतरिम सरकार का दावा यह है कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाए, लेकिन सच्चाई इससे बहुत परे है दर्शकों। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक और हिंदू सुरक्षित नहीं है। अब आपको हम बीते कुछ वर्षों में हिंदुओं के हमले की जानकारी भी दे देते हैं, आंकड़ों के जरिए बताते हैं बांग्लादेश में टारगेट किस तरीके से हिंदू किए जा रहे हैं, और एमईए का आंकड़ा क्या कहता है कि ये भी अब आपको जानकारियां देंगे कि किस तरीके से जो है यहाँ पर ये आंकड़ा सामने आ रहा है। जरा रखिए वॉल पर ये तस्वीर, क्या कहता है एमईए का आंकड़ा। 2022 में मौतों का आंकड़ा देखिएगा 47, और इसके साथ साथ 2023 में फिर आंकड़ा बढ़ जाता है 302। अब 2024 में देखिए ये किस तरीके से मल्टीप्लाई हुआ है, कई 100% ये मल्टीप्लाई हुआ है, यानी कि 3200 अब 2024 में आंकड़ा पहुंच चुका है। और ये आंकड़ा ऐसा वैसा नहीं है, एमईए का आंकड़ा है जिसको झुटलाया भी नहीं जा सकता, बांग्लादेश इसे नहीं झुटला सकता। और ये दिखाता है, दर्शाता है कि बांग्लादेश में जो कट्टरपंथ की सरकार चल रही है, जो कट्टरपंथी लोग सत्ता पर काबिज है, वो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है। और क्या पाकिस्तान का भी इसमें रोल है कि पाकिस्तान भी इंटरनेशनल फोर्स के जरिए, प्रेशर के जरिए बांग्लादेश को अब पूर्वी पाकिस्तान बनाना चाहते हैं? क्या उस रास्ते पर अब बांग्लादेश चल दिया है जिस पर पाकिस्तान कई सालों पहले चल चुका था? और ऐसे में आपको ये भी सवाल उठ रहा होगा आपके मन में कि कश्मीर वाला राग जैसे पाकिस्तान अलापा करता था, अब बंगाल की समस्या देखिए। बांग्लादेश में बंगाल को लेकर के भी बड़े सवाल खड़े होते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है, क्योंकि यहां पर भारत में जब एसआईआर की प्रक्रिया होती है, कई दफा विपक्षी जो नेता हैं उसको लेकर के सवाल खड़े करते हैं, खास तौर पर बंगाल में जहां रोहिंग्या, बांग्लादेशी, इन तमाम चीजों को लेकर के जो रुख है सरकार ने किस कदर रखा है। अवैध यहां पर घुसपैठ को लेकर के सीधे सीधे कहा गया है कि एसआईआर के जरिए उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। अब ऐसे में लोग ये मांग कर रहे हैं कि जो हिंदू बांग्लादेश में रह रहे हैं उनके लिए दरवाजे खोल दिए जाने चाहिए, उन्हें भारत को स्वीकार कर लेना चाहिए। और इसको लेकर के तस्वीर इस वक्त जो है नजर आ रही है, टारगेट पर हिंदू है, टारगेट पर वहां पर अल्पसंख्यक है, सिर्फ हिंदू ही नहीं और भी बड़े तबके हैं जो कि टारगेट पर इस वक्त बताए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा टारगेट इस वक्त अगर कोई है वो है हिंदू। हिंदू को लेकर के जानकारी मिल रही है। और भारत क्योंकि अगर अपना रुख नहीं रखेगा, ये कहा जाता है, तो कौन सा देश रखेगा? इजराइल को देखिए, इजराइल किस तरीके से फोकस करके वहां के लोगों की वृद्धि के लिए काम करता है। अब ऐसे में बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या का क्या कारण है ये भी जान लीजिए। दरअसल शेख हसीना के सरकार से हटने के बाद हिंदुओं पर और भी हमले तेज हुए। अगस्त 2024 के बाद से जब से शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ा, ये हालात और ज्यादा बद से बदतर हो गए दर्शकों। और ये हालात इस कदर बदतर हुए कि यहाँ पर जो लोग हैं पूछने लगे, चीख चीख कर सवाल कर रहे हैं। और सवाल ये कि क्यों हिंदुओं को ही टारगेट पर रखा जा रहा है, हिंदू इनके टारगेट पर है। और बांग्लादेश की बर्बादी की वजह भी इसे अब बताया जा रहा है, क्योंकि बर्बाद हो जाएगा बांग्लादेश अगर पाकिस्तान की राह पर चल दिया। पाकिस्तान तो खुद कंगाल है, दूसरे को भी कंगाल करना चाहता है। पाकिस्तान के पास खाने के लिए कुछ नहीं, पीने के लिए कुछ नहीं,
हवा भी बंद कर दी जाए वहां की। तो अगर मौका मिला भारत को तो ओपीएस सिंदूर में जैसे हमने देखा था, पानी बंद कर दिया था तो वहां पर तिलमिला गए थे, तड़प रहे थे पानी के लिए, पानी वापस दिया गया। और अब इस तरीके की प्रयास कर रहा है। आईएसआईएस के 8 व्यक्तियों को भेज दिया 24 नवंबर को। तो वो 8 दिनों का जो सिलसिला था आईएसआईएस के लोगों का, वहां पर क्या कर रहे थे, वहां पर कौन सी को करिकुलर एक्टिविटी कर रहे थे, ये तमाम सवाल अब खड़े किए जा रहे हैं। और पाकिस्तान की भूमिका बांग्लादेश के सिचुएशन में किस तरीके से अहम हो जाती है, इसे भी समझना बहुत ज्यादा दर्शकों जरूरी है। बांग्लादेश में फिर से हिंदू जो है टारगेट पर आ गए हैं। हमलावरों ने खोकन चंद्रदास को जिस तरीके से पीटा, जिस तरीके से उसके साथ बर्बरता की गई, ये सवाल अपने आप में बहुत बड़े क्वेश्चन खड़े करता है, इंसानियत पर भी, मानवाधिकार पर भी, और उस पर भी जहां पर जो एक राज्य है या एक देश है उसकी डिप्लोमेसी किस पर निर्भर करती है। अब इंटरिम गवर्नमेंट वहां पर है तो सवाल भी यूनुस से पूछा जाएगा कि क्यों चुप होकर के सब देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं, क्यों नहीं कुछ कहते हिंदुओं की मौत पर, हिंदुओं की हत्या पर, हिंदुओं को जिस तरीके से टारगेटेड उनके साथ लिंचिंग की जा रही है, उनके साथ नरसंहार किया जा रहा है, क्यों नहीं आते हैं सामने, क्यों नहीं इसको लेकर पोस्ट करते हैं। जब जयशंकर मिलते हैं पाकिस्तान के असेंबली स्पीकर से तो वो फोटो पोस्ट करने के लिए बड़ी होड़ होती है, वो फोटो पोस्ट कर देते हैं यूनुस साहब, लेकिन ये नहीं देखते हिंदुओं को किस तरीके से मार रहा है।